क्या मानते हैं, रिकॉर्ड टूटेगा क्या बेगूसराय का? देखिए, हमारा तो प्रयास है कि बिहार के हर गांव के हर जन को जोड़े, इसी में आगे बढ़ रहे हैं। 2047 तक एक विकसित बिहार बने। केवल कुछ अच्छे लोगों के राजनीति में आने से बहुत बड़ा परिवर्तन तब तक नहीं होगा जब तक समाज में एक व्यापक परिवर्तन नहीं होता। 9th क्लास में था, बच्चों ने बिहारी बोल के चिढ़ाया था और तभी से मन में भाव जगा था अपने जीवन काल में कुछ ऐसा करूं जिससे बिहारी शब्द पुनः सम्मान का प्रतीक बने। इसमें 9 करोड़ युवाओं की संख्या है जिनकी उम्र 30 साल से कम है। ऐसे 9 करोड़ लोगों के लिए अगले 2 दशकों में रोजगार का सृजन तभी हो सकता है जब बड़ी संख्या में लोगों को बुलाएंगे, समझाएंगे इस अभियान की दृष्टि क्या है। मुझे उम्मीद है अभियान और मजबूत हुआ है। रोहतास की भूमि मेरी कर्म भूमि भी रही है। उसने उस परिवर्तन को देखा है जिसको लोग कभी असंभव मानते थे। देखिए, राजनीति के बारे में बहुत स्पष्टता के साथ हमेशा कहता हूं कि अच्छे लोग आने चाहिए। जातियां बिहार में तब भी रही, लेकिन ऐसा जातिवाद रहता तो न मगध में नंद वंश का उदय होता और आचार्य चाणक्य भी शायद चंद्रगुप्त की जाति खोजते। बिहार में बदलाव को लेकर एक बड़ी चर्चा हो रही है और इस चर्चा के केंद्र बिंदु में है आईपीएस अधिकारी विकास वैभव। बिहार में देखिए बैनर में लगा हुआ है 1 दिसंबर को तृतीय बृहद जनसंवाद सासाराम, 8 दिसंबर को छपरा में चतुर्थ बृहद जनसंवाद और 22 दिसंबर को बिहार में। आपको याद होगा कि 8 दिसंबर 2023 को बेगूसराय में एक कार्यक्रम होता है जो पूरी तरह से गैर राजनीतिक होता है। 50,000 लोग आते हैं, लोकसभा चुनाव का समय होता है और बिहार में बदलाव को लेकर इतना बड़ा कार्यक्रम अभी तक नहीं हुआ। इसी विषय पर बात करेंगे। क्या मानते हैं, रिकॉर्ड टूटेगा क्या बेगूसराय का? देखिए, हमारा तो प्रयास है कि बिहार के हर गांव के हर जन को जोड़े, इसी में आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित मुझे उम्मीद है अभियान और मजबूत हुआ है। रोहतास की भूमि मेरी कर्म भूमि भी रही है। उसने उस परिवर्तन को देखा है जिसको लोग कभी असंभव मानते थे। रोहतास के लोग मेहनत कर रहे हैं हर प्रखंड में कि लोग अधिक से अधिक संख्या में इसमें आए। जो अभियान आप चला रहे हैं इसको लेकर, चूंकि बिहार में जितने भी आपके बाद अभियान शुरू हुए हैं सबका मकसद राजनीति है, तो फिर ये जो आपका कार्यक्रम है ये कैसे अलग है? देखिए, राजनीति के बारे में बहुत स्पष्टता के साथ हमेशा कहता हूं कि अच्छे लोग आने चाहिए, प्रयास भी करना चाहिए। अच्छे लोग आएंगे तो उससे फर्क पड़ेगा। लेकिन बिहार का जो स्वप्न हम लोग देख रहे हैं कि 2047 तक एक विकसित बिहार बने, केवल कुछ अच्छे लोगों के राजनीति में आने से बहुत बड़ा परिवर्तन तब तक नहीं होगा जब तक समाज में एक व्यापक परिवर्तन नहीं होता, जब तक जाति, संप्रदाय, लिंग भेद, विचारधाराओं के मतभेद से ऊपर उठकर समाज हमारा आगे नहीं बढ़ता शिक्षा के विकास के लिए और उद्यमिता की क्रांति के लिए। इसीलिए इस अभियान में हम लोग ऐसा प्रयास करें जो राजनीति से बहुत बड़ा प्रयास है। जो परिवर्तन की कल्पना हम कर रहे हैं वो केवल राजनीति से तब तक संभव नहीं जब ऐसा प्रयास नहीं हो। ऐसे प्रयास की आवश्यकता जो बिहार के हर वर्ग को जोड़ते हुए बिहार में उद्यमिता की क्रांति लाए। लेकिन बिहार में एक मानसिकता है कि जो राजनेता हैं, परिवारवादी हैं या जो अधिकारी हैं वो सिर्फ चुनाव में आने के लिए ऐसा काम करते हैं। पूरी ईमानदारी से आप पिछले कई वर्षों से आप बेहतर काम कर रहे हैं, लेकिन पिछले 4 वर्षों से जो आप काम कर रहे हैं, कभी आपको अंदर से लगता है कि लोग मेरे बारे में भी ऐसा ही सोचते हों? देखिए, जो क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते वो तो मैं नहीं जानता। मैं क्या जानता हूँ ये मैं बता सकता हूँ। 9th क्लास में था, बच्चों ने बिहारी बोल के चिढ़ाया था और तभी से मन में भाव जगा था अपने जीवन काल में कुछ ऐसा करूं जिससे बिहारी शब्द पुनः सम्मान का प्रतीक बने। और इसके लिए मेरी जो भूमिका हो सकती है, तब जब मैंने सोचा उस समय अच्छी पढ़ाई की, IIT गए, IIT में विदेशों में भी नौकरी लगी, लेकिन लगा कि यदि अपने बिहार में आकर कुछ योगदान नहीं करेंगे तो शायद जो स्वप्न मेरा है उसको पूरा नहीं कर सकते। ईश्वर की कृपा रही, सिविल सर्विसेज की जब मैंने तैयारी की, बिहार कैडर मिला, IPS मिला, तो जिस जिले में भी रहा उसमें ऐसा परिवर्तन जिसकी आवश्यकता हो उसके लिए मैंने पूरा जब प्रयास किया, लोगों के साथ संवाद किया, सफलता मिली। और इसीलिए आज जब बिहार को देखता हूं तो मुझे लगता है जब संवाद करूंगा लोगों के साथ और उद्यमिता के भाव को कैसे जगाया जाए युवाओं में, इस पर बात करूंगा तो निश्चित एक क्रांति धीरे धीरे करके बिहार में आएगी। और जो स्वप्न है यही है कि अपने जीवन काल में बिहार को बदलता देखूं, माध्यम जो हो हर वर्ग समाज के उसको जोड़ते हुए उसके लिए प्रयास करूं। इसीलिए इस माध्यम को मैंने चुना, सामाजिक माध्यम, एक सांस्कृतिक माध्यम, एक शैक्षणिक प्रयास बिहार को आगे बढ़ाने का। लेकिन बड़ा आरोप आप पर सीधे सीधे राजनीतिज्ञों ने लगा दिया था जब बेगूसराय में आपके नाम पर 50,000 से ज्यादा की भीड़ आ गई, आपने लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा, फिर रोहतास और छपरा जा रहे हैं, तो इसके बाद जब भीड़ आएगी फिर आरोप लगेगा अगले साल विधानसभा का चुनाव होना है। मैं तो बड़ा स्पष्टता के साथ कहता रहा हूं कि बिहार के हर गांव के हर जन को हम लोग जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। 14 करोड़ बिहार की आज जनसंख्या है, इसमें 9 करोड़ युवाओं की संख्या है जिनकी उम्र 30 साल से कम है। ऐसे 9 करोड़ लोगों के लिए अगले 2 दशकों में रोजगार का सृजन तभी हो सकता है जब बड़ी संख्या में लोगों को बुलाएंगे, समझाएंगे इस अभियान की दृष्टि क्या है। तो मेरी दृष्टि नहीं है, प्राचीन बिहार की अपनी दृष्टि है, हमारे पूर्वजों की दृष्टि है, जो छोटे छोटे भेदभाव से परे तब भी चलते थे और व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ पाते थे। जातियां बिहार में तब भी रही, लेकिन ऐसा जातिवाद रहता तो न मगध में नंद वंश का उदय होता और आचार्य चाणक्य भी शायद चंद्रगुप्त की जाति खोजते। लेकिन वैशाली को स्थापित करने वाली ऐसी भूमि बिहार रही जिसमें गणराजा चुने जाते थे क्षेत्र के आधार पर, जातियों के आधार पर नहीं। तो ऐसी भूमि तुम्हारी प्राचीन काल से रही, आज हम उसमें संघर्ष करते हैं। तो इन संघर्षों से ऊपर उठकर सही दिशा में जो ऊर्जा लगाएंगे, निश्चित है बिहार में बड़ा परिवर्तन होगा। इसमें संख्या तो आवश्यक है, क्योंकि बड़ी संख्या है, संख्या चुनौती है, उसी संख्या को सही दिशा में उपयोग हो सके इसके लिए आवश्यक मार्गदर्शन
आवश्यक प्रेरणा, इसके लिए समाज के एक बड़े वर्ग को जोड़ने का हम लोग काम कर रहे हैं। एक आपकी छवि बन रही है, सार्थक सोच। लगातार आप ये नहीं सोचते लोग क्या कह रहे हैं, आपको लगता है कि जिस विचारधारा को लेकर आप बिहार में बड़ा बदलाव करना चाहते हैं, 4 वर्षों में आपके साथ वैसे विचारधारा के लोग जुड़े हैं? देखिए, आज लाखों की संख्या में लोग इस अभियान के साथ जुड़े हुए हैं, जुड़ रहे हैं, और लगभग 1.5 लाख की संख्या तो ऐसी है जो सीधे रूप से व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से अध्यायों में स्थापित हो चुकी है और योगदान करने का प्रयास कर रहे हैं। तो बड़ा सुखद संकेत है। समाज के हर वर्ग से लोग जुड़कर बिहार का स्वप्न देख रहे हैं, उज्ज्वल बिहार, एक विकसित बिहार, एक ऐसा बिहार जो 47 तक, जिसमें शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए किसी को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। एक बड़ा सवाल है, सोशल मीडिया पर लोग पूछते हैं आईपीएस विकास वैभव की लोकप्रियता का कारण क्या है, और आप खुद हमारे साथ हैं तो आप ही बता दीजिए कि ऐसा क्या कुछ करते हैं कि जितना आपके ऊपर सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया में आपकी जो छवि है एकदम इतनी तेजी से ग्राफ बढ़ते जा रहा है, तो इसके पीछे, पर्दे के पीछे कौन है? देखिए, ऐसा एक प्रश्न कभी लोगों ने दरभंगा में पूछा था, उस समय आईजी थे आर.के. मिश्रा साहब, तो उन्होंने जो बातें कही मैं वही कहता हूँ। आर.के. मिश्रा साहब का कहना था, कोई पुलिस अधिकारी यदि सबसे पहले ईमानदार हो, दूसरा कर्तव्यनिष्ठ हो, और तीसरा उसमें अहंकार नहीं हो, उसमें ईगो नहीं हो, तो निश्चित लोकप्रिय होगा। तो यदि ऐसा आपको लगता है कि मैं लोकप्रिय हो सकता है इन तीनों पैमानों पर कहीं ना कहीं लोग मुझे उचित पाते होंगे, और निश्चित रूप से कोई व्यक्ति यदि ईमानदार होगा, कर्तव्यनिष्ठ होगा, उसमें अहंकार नहीं होगा, तो लोकप्रियता अवश्य पाएगी। एक आखिरी सवाल, सासाराम में 1 तारीख को और 8 तारीख को छपरा में, सासाराम और जो छपरा है पूरा भोजपुरी का बेल्ट है, क्या मैसेज देना चाहेंगे उस इलाके के लोगों को, क्यों आए आपके कार्यक्रम? देखिए, रोहतास ने उस परिवर्तन को देखा है जिसको लोग कभी असंभव मानते थे। कभी आज से 20 साल पहले कोई कहता है कि रोहतास से उग्रवाद मिटेगा, लोग 10 कारण गिनाते कि नहीं मिटेगा। उसी प्रकार से जब आज बिहार की बात करते हैं और हम कहते हैं विकसित बिहार बनेगा, तो लोग 10 कारण गिनाएंगे कि बिहार विकसित नहीं हो सकता। रोहतास के लोगों से यही संदेश मैं देना चाहता हूँ कि आपके बड़ी संख्या में इस संवाद में आना और इस अभियान के साथ जुड़ना एक संदेश देता है कि बिहार में भी परिवर्तन संभव है। एक परिवर्तन को हमने साकार होते तब देखा जब संवाद के माध्यम से निस्वार्थ भाव से लोग जुड़े, और आज वही प्रयास हम लोग बृहद स्तर पर बिहार में कर रहे हैं। एक ईमानदार कोशिश भी समाज और राज्य को बदलने की दिशा में काफी कारगर साबित हो सकती है, पर उसके लिए आपको खुद में परिवर्तन लाना होगा। सार्थक सोच के साथ बिहार में विकास की एक नई लकीर खींच रहे आईपीएस अधिकारी विकास वैभव आज बिहार के करोड़ों लोगों के यूं ही प्रेरणा स्रोत नहीं बन गए हैं।